आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि बिना रेटिनोस्कोपी को यूज किए हुए कैसे फाइंड आउट करते हैं स्फेरिकल यानी बेस्ट स्फेरिकल विजन विदाउट यूजिंग रेटिनोस्कोपी। तो विदाउट यूजिंग अगर रेटिनोस्कोपी यूज करें, विदाउट यूजिंग रेटिनोस्कोपी तो कैसे यूज करेंगे। पहला पॉइंट है कि विजुअल एक्यूटी मेजर कर लो पेशेंट का। सिंपल स्टेप, एक एक स्टेप चलेंगे, बिल्कुल क्लियर है। विजुअल एक्यूटी मेजर कर लो, विजुअल एक्यूटी कुछ भी आ जाए। पहले प्रोसीजर लिख देते हैं क्या क्या मेजरमेंट करना, उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल से कि कर क्या रहे होते हैं। विजुअल एक्यूटी लिए, अब विजुअल एक्यूटी लेने के बाद हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे होंगे कि एमेट्रोपिया फाइंड आउट कर लो। एमेट्रोपिया फाइंड आउट कर लो कि ये कौन सा है। कैसे, अभी बताते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। कहीं ना कहीं ये अगर एमेट्रोपिया फाइंड आउट कर लें, अगर ये एमेट्रोपिया एस्टिमेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अनकरेक्टेड मायोपिक और सिंपली मायोपिक में बहुत हेल्प करेगा ये प्रोसीजर विदाउट रेटिनोस्कोपी से। इसके बाद क्या करेंगे कि अगर पता कर लिए तो पता कर लिए कहने का मतलब अगर मान लो कि अनकरेक्टेड मायोपिया है, मान लो -8 डायप्टर है, तो उसका डिस्टेंसिंग क्या होगा, जिस डिस्टेंस पे वो आसानी से देख पाए 12.5 सेंटीमीटर। अगर 2 डायप्टर का मायोपिया है तो कितना दिखेगा 50 सेंटीमीटर। तो ये तो एक वैल्यू है कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ऐसे हालांकि ये हम लोग सेपरेट ऑलरेडी देख चुके हैं विजुअल एक्यूटी वाले पार्ट में कि या रेटिनोस्कोपी के पार्ट में भी हम लोग ये कवर किए हैं कि किस डिस्टेंस पे क्या वैल्यू आ रही होगी। कहने का मतलब ये अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ डिस्टेंस और अगर यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर, तो अगर डिस्टेंस को डायप्टर में बदले तो है ना से डिवाइड कर देते, जितना से आया जो वैल्यू आएगा वो डायप्टर में लिखेंगे, अगर इतना पर है तो इतना से डिवाइड करेंगे। ये बस ऐसा ही फाइंड आउट किए हैं। तो अगर ये 2 डायप्टर का मायोपिया यानी 50 सेंटीमीटर पर अगर लेटर रखें तो वो आसानी से विजिबल हो जाएगा। अगर ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग तो क्या करना, +1 ऐड कर दो। अब +1 ऐड करने से क्या होगा, जो प्रजेंट विजुअल एक्यूटी होगी जो फाइंड आउट किए हो, प्रजेंट विजुअल एक्यूटी से +1 करने से 4 लाइन अप टू एबव चला जाएगा पेशेंट, अप टू 4 लाइन। अब इसमें भी 2 कंडीशन है, यंग एज है तो जाएगा, ओल्डर 1 है तो नहीं जाएगा। ओल्डर 1 को और प्लस चाहिए, ये यहाँ पे लिख देते हैं। अगर यंग एज है तो आसानी से चला जाएगा, राइट। अगर ओल्डर 1 है तो नहीं जाएगा, तो और प्लस चाहिए तो पुट कर देंगे। और अगर चला गया, अगर विजुअल एक्यूटी इसमें नहीं, ये तो हो गया +1 रखने से। उसके बाद क्या करना, पूछना है कि विजन वर्स हुआ या नहीं, मतलब रिड्यूस हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ, अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स है नो, तो क्या है मोर प्लस रखो। और किस केस में, यही ओल्ड एज में। और अगर यस है तो अब क्या करो, +0.25 से रिड्यूस करो स्फेरिकल वैल्यू। इसका ये सेंस ये तो क्लियर हो गया, एक ग्राफिकल डाटा हम ड्रॉ कर लिए। फाइनली क्या करेंगे वो देखते हैं। अब प्रोसीजर ये हो रहा होगा कि सपोज विजुअल एक्यूटी मेजर किए, राइट। जब विजुअल एक्यूटी मेजर किए तो सपोर्ट पेशेंट का विजुअल एक्यूटी आया है 6/9, राइट। अनएडेड विजुअल एक्यूटी मेजर करना था, उसमें छूट गया। अनएडेड विजुअल एक्यूटी 6/9। अब इसमें क्या स्टेपिंग लेंस क्या यूज करेंगे हम लोग, अगर 9 है तो हम लोग 0.5 यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करेंगे, ऐसा हो सकता है 0.5 देने से पेशेंट एकोमोडेट कर ले और 6/9 पे ही आ जाए, तो इससे पता चल जाएगा कि पेशेंट हाइपरोपिक है। ये एमेट्रोपिया फाइंड आउट हुआ। अगर -0.5 देने से आ जाए तो पता चलेगा कि पेशेंट मायोपिक है। ये क्लियर है। अच्छा, तो ये विजुअल एक्यूटी 9, ये स्टेपिंग लेंस की बात हुई। स्टेपिंग लेंस विजुअल एक्यूटी पे डिफाइन कर रहे होंगे। अब ये स्टेपिंग लेंस क्या होता है, अगर पेशेंट का विजुअल एक्यूटी 6/9 है तो +0.5 डी स्फेरिकल रख सकते हो आप। अभी देखो कि पेशेंट फिर से 6/9 पढ़ देता है तो इसका मतलब है कि हाइपरोपिक पेशेंट है। और अगर नहीं पढ़ पा रहा तो समझ जाओ मायोपिक है। अब फिर नीचे की तरफ ये भी हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है, बट एक ये वैल्यू है। अगर विजुअल एक्यूटी 6/12 के अप्रॉक्स है तो इसमें स्टेपिंग लेंस क्या रखेंगे, +0.75 हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि +0.75 सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करेगा।
अगर विजुअल एक्यूटी 6/18 के आसपास है तो 1 to 1.5 यूज करेंगे स्टेपिंग लेंस। फर्स्ट स्टेपिंग लेंस हम लोग यही यूज करेंगे। उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म होगा तो वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक पहुँचे। अब हम अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये अनएडेड विजुअल एक्यूटी जो मेजर किए हैं इसको अकॉर्डिंग ये है +0.5 रखें, पेशेंट अगर रीड कर लिया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम +1 रख देंगे। अब +1 रखेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा 1.50। अभी पहले से वो 6/9 है, अभी +1 रख दिए तो विजुअल एक्यूटी कहाँ चला जाएगा 6/24 के आसपास, राइट। सिंपल सी बात है, 4 लाइन अप टू जाएगा तो इस विजुअल एक्यूटी से, तो इस विजुअल एक्यूटी से अगर 6/29 जाएगा, 4 अप टू जा रहा है। तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो कि अगर ये स्नेलेंस वैल्यू को टोटल में डिवाइड कर दे +0.25 में तो क्या सीन होगा वो देखते हैं। 6/6 6/9 कैसे होगा, +0.25 अगर रखते हैं तो, राइट। फिर ये 6/12 6/15 9 12 15 6/18। फिर इसको हम हटा दें अब 6/18 21 24 27 30 33 36 6/39 6/42 6/45 48 51 54 57। ये सीन है, राइट। अब ये जो रेशियो है नॉर्मली माना गया है कि अगर विजुअल एक्यूटी 0.25 सफिशियंट होता है किसी भी विजुअल एक्यूटी को रिड्यूस करने के लिए, तो इसमें हर में अगर हम 0.25 का वैल्यू लें, हर में अगर 0.25 इसमें भी 0.25 इसमें भी सेम वैल्यू, राइट। यहाँ पे राइट, तो ये 0.25 की रिडक्शन है। तो अगर 6/9 है ये विजुअल एक्यूटी है, राइट। ये तो स्टेपिंग लेंस लिए, चलो ठीक है। फाइंड आउट कैसे कर रहे हो, ये अगर है तो स्टेपिंग लेंस में अगर आ जाता है पेशेंट का, अगर रीड कर लेता है कम्यूटेटिव स्पैज्म है तो +0.1 रखेंगे। अब +1 रखने से क्या हो जाएगा, विजुअल एक्यूटी ऊपर की तरफ 4 लाइन जाएगी तो कहाँ जाएगी 1 2 3 4 6/21। अब 6/21 का तो लेटेस्ट स्नेलेंस वैल्यू में है ही नहीं, तो पेशेंट का 6/24 नहीं देख रहा होगा, ये तो क्लियर है। तो अगर होता 6/1 तो 6/1 पे जाता, तो स्नेलेंस में नहीं है इसलिए हम 6/24 लिए। अब इस विजुअल एक्यूटी से तो वर्ड्स तो हो चुकी है, मतलब विजुअल एक्यूटी रिड्यूस तो हुई है। अब इस विजुअल एक्यूटी से क्या है, हम रिड्यूस होंगे +0.25। दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि -0.25 को ऐड करेंगे। ये दोनों एक ही वर्ड है, दोनों दो मत समझो कोई। +0.25 से हम रिड्यूस करें या -0.25 इस वैल्यू में ऐड करें तो बात एक ही रहेगी। कैसे वो देखते हैं। 1.25 में अगर हम रिड्यूस होते हैं तो कितना हो जाएगा, +1.25 रिड्यूस हुए, या फिर अगर ये माइनस ऐड करते तो भी वैल्यू ये आएगी। तो विजन इंप्रूव होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग पहले वाले में तो इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन 0.5 और ऐड करेंगे तो 6/18, क्योंकि 6/18 से 6/24 के बीच में 0.50 का गैप है। तो हो सके विजन पेशेंट ये कह रहा हो कि 18 दिख नहीं रहा है बट थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा, ये बढ़ ही जाएगा। नॉर्मल क्लिनिक में ये बोल रहा होगा कि 6/18 में 0.2 जैसे 1.25, अगर पेशेंट बोलेगा कि हाँ कॉन्ट्रास्ट बढ़ा, मतलब आप सही जा रहे हो। और अगर 6/21 का लेटर है तो पेशेंट कहेगा कि हाँ मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसीजर सही है। ये तो बिना रेटिनोस्कोपी से फाइंड आउट किए हम लोग। तो ये वैल्यू अब हो जाएगी 18, पार्शियल होगी। अब जैसे ही 1 आएगी तो विजन परफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही करके अगर हम माइंड नीचे की तरफ रिड्यूस होते जाएं तो 6/6 विजन आने के लिए हो सके पेशेंट 0.5 में आ जाए या +0.25 में आ जाए। तो ये एक वे है कि आप स्फेरिकल फाइंड आउट आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 6/18 से 1 2 3
राइट, 0.25 यानी 0.75। तो अगर यहाँ से 6/24 से देखें तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 1.25 ही तो माइनस करना है, तो 1.25 माइनस करना है। तो पेशेंट का विजन अगर 6/6 आ रहा हो तो कहीं ना कहीं ये क्या करना है हमें, तो ये पावर कितना हो जाएगा +0.25, मतलब +0.25 डी स्फेरिकल। तो ये आ जाएगी आसानी से। तो ये बिना रेटिनोस्कोपी से भी आप बेस्ट विजन स्फेरिकल पावर फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। माइनस में भी होगा तो सेम कर रहे होंगे, कोई फ़र्क नहीं है। तो आई थिंक सो दिस इज क्लियर बिना